हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास फॉर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू। ओके, इसका नाम क्या है? टिश्यू इन एक्शन। ये वन शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर टिश्यू। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टिश्यू, इस वर्ड का मतलब क्या है टिश्यू। तो देखिए बेटा, अगर हम सिमिलर टाइप के सेल्स को, सेल्स आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर। नाउ अगर हम डिफरेंट टाइप के सेल्स को देखें और अगर वो सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगें ग्रुप में वो एक ही टाइप का कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे? टिश्यू। क्या कहेंगे उसे? हम टिश्यू कहेंगे। आप इसका एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक स्कूल में डिफरेंट टीचर्स होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ हैंडल करते हैं वो, वैसे ही बॉडी में डिफरेंट टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। टिश्यू आप समझ गए होंगे। तो अब इसमें देखिए, जैसा एज पर आवर एनसीईआरटी बुक कंटेंट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई आर प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट। जो प्लांट टिश्यू है और एनिमल टिश्यू है, दोनों में टिश्यू होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी, तो वो टिश्यू डिफरेंट क्यों होते हैं? तो आप देखिए, समझिए इसमें, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। दोनों ही सेल्स से बने हैं, बट द सेल्स इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज, फंक्शंस। जो प्लांट्स और एनिमल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनके शेप, साइज, सारी चीज़ें अलग होती हैं, उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स जनरली एक ही जगह फिक्स होते हैं, इसलिए उन्हें सपोर्ट, प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए इसे किसी स्पेशलाइज टिश्यू की ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी ओर एनिमल्स को मूव करना होता है, तो इसलिए उसमें मस्कुलर और नर्वस टिश्यू जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से प्लांट्स और एनिमल टिश्यू जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? जैसे कि अगर हम बात करें, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। जो बेसिक है हमारा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, तो जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। प्लांट सेल की शेप है वो फिक्स होती है, एनिमल सेल की इरेगुलर शेप होती है, राउंडेड होती है। सेल वॉल हमारा प्लांट सेल में होता है, जो आउटर लेयर होती है हमारी प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। वॉक्यूल ये लार्ज सेल होता है, इसमें बड़ा होता है, इसमें छोटा होता है। टिश्यू आपके डिफरेंट टाइप्स के इसमें कौन कौन से होते हैं? डिफरेंट टाइप्स हैं इसमें प्लांट टिश्यू के। कौन कौन से? मेरिस्टेम्स एंड परमानेंट टिश्यू। जबकि एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। और फंक्शन देख सकते हैं कि अलग अलग फंक्शन है। इसका सपोर्ट करने का फंक्शन है, ग्रोथ का है, ट्रांसपोर्ट का है, और इनका क्या है? प्रोटेक्शन और कोऑर्डिनेट करने का फंक्शन है। यहाँ आप इनके डायग्राम देख सकते हैं। ओके, यू कैन सी द डायग्राम हियर। ये हमारा प्लांट सेल का डायग्राम है, एनिमल सेल का है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें सेल वाल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है। और इसमें लार्ज है वैक्यूल और इसमें स्मॉल है। जो वैक्यूल्स हैं हमारे, न्यूक्लियस इसमें साइड में होता है, इधर एनिमल सेल में बीच में होता है। और साइटोप्लाज्म देख सकते हैं आप, यहाँ इसमें होता है, इसमें भी होता है। ये चीज़ दोनों में होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ग्रोथ है उसके लिए कौन से टिश्यू होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लांट टिश्यू को ब्रॉडली हम जो है कौन से कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से 2 ग्रुप में? प्लांट सेल को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये 2 होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ग्रोथ के लिए। ठीक है, अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके भी 3 टाइप होते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? एपिकल एपिकल मेरिस्टम्स, इंटरकैलिकरी मेरिस्टम, मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, ये 3 टाइप होते हैं इसके। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें रूट्स एंड शूट्स के टिप्स पे प्रेजेंट होता है वो। ठीक है ना? प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट, और हेल्प इसमें करता है लेंथ इंक्रीज करने में, प्लांट्स की लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है ये। और जो हमारा दूसरा वाला है इंटरकैलिकल मेरिस्टम, वो किसमें यूज़ करता है? ये टिश्यू बेटा जो लीव्स होती हैं, लीव्स के बेस या स्टीम के नोट्स के पास प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये टिश्यू कटिंग में या फिर ग्रेजिंग के बाद जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन द ग्रोथ आफ्टर द कटिंग एंड ग्रेजिंग। और जो लास्ट है हमारा थर्ड टाइप इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो क्या करता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है साइड ऑफ द स्टीम्स एंड रूट्स। ओके, तो ये प्लांट्स की थिकनेस और ब्रीथ जो होती है उसको इंक्रीज करता है। ओके, तो शॉर्ट में आप ध्यान रख सकते हैं, एपिकल किसमें काम आता है? लेंथ में। ठीक है, लेंथ को इंक्रीज करने में। और फिर हमारा लिटरल जो है वो किसमें काम आता है? थिकनेस में। और जो इंटरकैलिकरी मेरिस्टम है वो किसमें काम आएगा? हमारा रीग्रोथ करने में। ठीक है, आप यहाँ पे इनका डायग्राम देख सकते हैं, ये तीनों टाइप्स का, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है देख सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है ना? साइड्स में, ये बेस पर और ये टिप पर, और इनके फंक्शंस भी देख सकते हैं आप। ठीक है ना? जैसे फर्स्ट वाले का फंक्शन ये लिखा हुआ है, सेकंड वाले का रिपेयर में, और थर्ड का फॉर्मेशन ऑफ द न्यू टिश्यू। ओके, अब ये जो इंटरकैलिकर मेरिस्टम मैंने आपको बताया, जो सेकंड वाला था, इसमें क्या बताया था मैंने आपको? बीच में होता है, और ये अगर इसे कट कर दो तो फिर से जो है ये ग्रो कर देता है, रीग्रो कर लेता है। तो आपने कुछ प्लांट देखे होंगे, ग्रास हो गई हमारी, जो घास होती है हमारी, गन्ने हो गए, शुगर केन, बम्बू, ये सब जो है अगर इन्हें कट भी कर दो तो फिर भी ग्रो करते रहते हैं आफ्टर भी, इवन आफ्टर बीइंग कट। तो इट इज़ ड्यू टू दिस टिश्यू इंटरकैलिकर मेरिस्टम, जो कि प्रेजेंट होता है बेस पर, जो लीव्स की बेस होते हैं, नोट्स के बेस पे होता है। ठीक है, इसका अपर पार्ट अगर आप कट कर दोगे तो भी डिवाइड करने पर भी न्यू सेल्स जनरेट कर देगा। ओके, इसलिए दिस सेल ग्रो एंड हेल्प द प्लांट टू रीग्रो। ओके, क्लियर हो गया होगा आपका? तो ये अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका परमानेंट टिश्यू। ओके, परमानेंट टिश्यू इन डिटेल, अब डिटेल में देखते हैं परमानेंट टिश्यू को। ठीक है, परमानेंट टिश्यू,
तो ये टिश्यू प्लांट्स को जो है क्या करते हैं, मतलब जो ये वाले अभी आपको मैंने बताया ना मेरिस्टेम टिश्यू, जब ये डिवाइड करना होता है ना, स्टॉक करने के लिए स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करना होता है आपको, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू फॉर्म करते हैं, इसी से बनते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। कैसे, जो ये वाले जो बताया आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये जब डिवाइड होंगे तो डिवाइड जो कर रहे होंगे ना, स्टॉक करके स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म करना होता है हमें, तो करने लगते हैं जब ये, तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू, ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड टू फॉर्म द परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, दी टिश्यू डू नॉट डिवाइड फर्दर। अब इसके देखो 3 टाइप्स होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये 3 टाइप के टिश्यू जो हैं इसके टाइप्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव टिश्यू की, ओके, परमानेंट टिश्यू हैज अ स्पेसिफाइड सेल दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, इसका स्पेसिफिक फंक्शन रहेगा कुछ, ओके। तो परमानेंट टिश्यू, सॉरी परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट वन प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो ये टिश्यू प्लांट्स को इंजरी, इन्फेक्शन और वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है, ये वाला टिश्यू। दिस प्लांट टिश्यू कवर द प्लांट बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इंजरी, इन्फेक्शन एंड लॉस ऑफ वाटर, यानी पानी कमी है उसे पूरा करेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, एपिडर्मिस टिश्यू। तो ये क्या करता है, लीव्स और जो यंग स्किन्स होती है उसकी आउटर कवरिंग करता है, यानी इसके ऊपर वैक्सी लेयर होती है जो कि क्या करती है, ये क्यूटिकल कहते हैं इसे, जो वाटर लॉस को रिड्यूस करती है, वाटर जो पानी कमी होती है उसको नहीं होने देती, ठीक है ना। दिस सेल इज टाइटली पैक्ड एंड मेड हैव अ वेसिकल कॉल्ड क्यूटिकल विच रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्क की। तो कॉर्क क्या करता है, फाउंड इन ओल्डर स्टीम्स एंड रूट्स, कहाँ पाया जाता है, ओल्डर स्टीम एंड रूट्स में, एंड सेल्स आर डिवाइड टाइटली एंड पैक्ड, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, दे हैव अ स्मॉल पोर्स कार लेंटिकल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एंड क्या करेगा कॉर्क में स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंटी सेल्स, जो क्या करती हैं, जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, ठीक है, विच हेल्प इन द फॉर द गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं इसकी शेप है ये, ओके, ये जो है लेंटी सेल्स की हो गई, ओके। और इनके फंक्शन भी देख सकते हैं आप प्रोटेक्टिव टिश्यू के, ये फंक्शंस लिखे हैं इसके, ठीक है। प्रोटेक्ट द मैकेनिकल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय द जर्म्स, रिड्यूस द वाटर लॉस, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं वो सब फंक्शन लिखे हुए हैं साइड में यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की, ठीक है। आई होप आपको क्लियर सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ रहा होगा सब, ओके। तो अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की। तो इसमें देखो क्या होता है सपोर्टिंग टिश्यू बेटा, इसमें जो प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये वाला जो है सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है ना, इट गिव्स द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, ओके। इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि विजिबल रहे आपको, ओके। दे हेल्प द प्लांट बॉडी टू रिमेन अपराइट, ये प्लांट बॉडी जो होती है उसको हेल्प करता है अपराइट रहने में, ठीक है। अब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, कोलेनकीमा एंड सेलेरेनकीमा, ठीक है, ओके। इसी प्रोनाउंस आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो, बट यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशंस एंड द वर्क, ओके। इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कॉलन काइमा, तो कॉलन काइमा का फंक्शन क्या है, जो लिविंग सेल्स होते हैं और जो यंग स्टिंग्स होते हैं उनकी लीव को सपोर्ट करता है। दिस सेल्स आर द लिविंग एंड एलोंगेटेड एंड हैव बीन थिकन्ड सेल वॉल्स एंड फॉर जस्ट बिलो स्किन ऑफ द यंग सेल्स पेटियोल्स एंड लीव्स, ये काम होता है इसका, सपोर्ट करता है लीव्स को, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है आपका ये, इसका क्या काम होता है, सेलेरिन काइमा, ये क्या करता है, जो डेड सेल्स होते हैं, मतलब जो बहुत ही थिक वॉल्स होते हैं, तो उस प्लांट को स्टोर करेगा, उसकी मैकेनिकल सपोर्ट देगा। इसका एग्जांपल है आपका कोकोनट फाइबर और जो जूट फाइबर है, वो देख सकते हैं आप यहाँ साइड में इनको एग्जांपल्स, डायग्राम देख सकते हैं इसका, ठीक है ना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट करता है लीव्स को, ओके। अब हम बात करेंगे कंडक्टिव टिश्यू की। जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं उनका वर्क क्या होता है, जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं बेटा, ये टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स में मटेरियल को सपोर्ट करता है, जो कंडक्टिव टिश्यू होता है, ओके। और मटेरियल प्रोवाइड कराएगा ये, ट्रांसपोर्ट मटेरियल द प्लांट। इसके 2 टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फोइलम, ठीक है। जाइलम का वर्क क्या होता है, देखो जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स को रूट से प्लांट के जो दूसरे पार्ट हैं, अदर पार्ट्स हैं, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में करता है, ठीक है ना। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जनरली अपवर्ड डायरेक्शन में करता है, ओके। अब फोइलम की बात करें, फोइलम क्या करता है, ठीक है। फोइलम क्या है, जो लीव्स है, लीव्स में प्रिपेयर्ड फूड जो है उनको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में सपोर्ट करता है, और जो फूड होता है फूड को अपवर्ड भी और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में करता है, ये जो फोइलम होता है, ठीक है ना, टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड कैन ट्रांसपोर्ट इन बोथ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनके डायग्राम देख सकते हैं जाइलम के, ये जाइलम का डायग्राम है, और देख सकते हैं अच्छे से आप, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, और जो फोइलम है वो दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ठीक है ना। ये डेड सेल से बनता है और ये हमारा लिविंग सेल से बनता है, ठीक है ना। ये होलो होते हैं और ये जॉइंट्स में कनेक्ट होते हैं एंड टू एंड, ओके। चलिए अब आगे हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, ठीक है ना। एनिमल टिश्यू से हम क्या समझते हैं, तो बेटा देखो एनिमल टिश्यू पहले तो आपकी सिंपल डेफिनेशन समझो, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ आपकी डेफिनेशन में। देखो जो एनिमल्स हैं वो भी क्या है, कई सारे सेल से मिलकर बने हैं। नाउ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द एनिमल्स, उसे हम क्या बोलेंगे, एनिमल टिश्यू, ठीक है। क्लियर सिंपल डेफिनेशन, ये आपके एप्रोप्रिएट है, लिख सकते हैं आप इसे। मतलब जो एनिमल्स के अंदर जो जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर जो बहुत सारे सिमिलर ग्रुप के सेल्स हैं जो एक साथ काम करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, वो हम एनिमल टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। अब ये एनिमल टिश्यू देखो 4 टाइप्स के होते हैं, ये आप देख सकते हैं 4 टाइप्स के, एपिथिकल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और ये नर्वस टिश्यू। तो अब इन्हें हम वन बाय वन पढ़ते हैं। एपिकल टिश्यू क्या होता है, देखो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, सिंपल से हम जो ब्रीफली जो इनका मेन फंक्शन है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिटेल में आप देख सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो इसमें देखो एपिकल टिश्यू इसका मेन फंक्शन क्या है, दिस टिश्यू कवर द बॉडी सरफेस एंड ऑल्सो लाइन द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है ना। यानी देखो ये क्या है, ये बॉडी की आउटर सरफेस को कवर करता है और जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स को इनर पार्ट जो है, ऑर्गन्स के जो इनर पार्ट है उसको लाइन करता है, ठीक है। यानी इसमें जो सेल्स हैं, सेल्स जो है वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, या टाइटली पैक्ड एंड ऑलमोस्ट नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं होता इनके बीच में। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रिएशन, एक्सक्रीशन, ये इनका मेन फंक्शन है, ठीक है ना। देखो एग्जांपल समझो, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ, जैसे इसमें दिखा रखा है, जो हमारी स्किन होती है, ठीक है ना, जो हमारी स्किन होती है, स्किन बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जबकि जो इंटेस्टाइन होती है, जैसे इसमें सेकंड एग्जांपल देखा है, जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन जो होती है उसकी, इनकी जो लाइनिंग होती है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है,
एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। ओके, इसी तरीके से ये इसका फंक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या है, इसका डायग्राम क्या है, इन तीनों का। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो इस टिश्यू में जो इसका मेन काम है वो क्या है कि बॉडी की जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है उनको कनेक्ट करना, ठीक है ना, बाइंड करना और उसे सपोर्ट करना, ठीक है ना। हैव द टिश्यू दैट लूजली अरेंज एंड हैव स्पेस, ये तो आप समझते होंगे। तो मेन फंक्शन क्या है इसका, सपोर्ट करना और बाइंड करना डिफरेंट पार्ट्स का। तो इसमें क्या है, जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, सेल्स के बीच में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेस होता है, और ये एक नॉन लिविंग मटेरियल होता है जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। दे हैव अ नॉन लिविंग मटेरियल्स बिटवीन द सेल्स, हम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसके देखो आप देख सकते हैं, अगर आपको विजिबल है तो थोड़ा सा डिटेल में। जैसे एरोटल टिश्यू है, ये कहाँ होता है, स्किन और मसल्स में होता है। ये स्किन के बिलो होता है, एडिपोज टिश्यू। कार्टिलेज कहाँ होता है, ये नोज में, ईयर में, पीने में, इसमें होता है, ठीक है, स्केलेटन में होता है। और ब्लड टिश्यू आपका कहाँ होता है, डिटेल में देखेंगे इसे, ये आपका ब्लड वेसल्स में होता है, ठीक है। ओके, आगे भी आएगा शायद अभी, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, हम मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप ये आपको चारों समझ में आए होंगे। कि बाद थोड़ा सा मेन बता देता हूँ आपको मैं। जो एरिक टिश्यू है वो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, वो फैट स्टोरेज के काम में आता है। जो कार्टिलेज है वो क्या करता है, मेनली बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखो जैसे आपकी नोज है, और में जो है आपकी फिंगर्स जो होती है उसमें जो बोन के बीच में होती है स्केलेटन होती है, कार्टिलेज होती है आपकी स्केलेटन के बीच में, ठीक है ना। ये भी हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है हड्डी नहीं होती है, बोन नहीं होती, कार्टिलेज होती है, ठीक है ना। ब्लड, आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लड का काम क्या आप जानते हैं, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा और जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कराता है, ट्रांसपोर्ट करता है ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। ओके, तो मस्कुलर टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मूवमेंट। ओके, दिस टिश्यू बीइंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जिसका मेन फंक्शन है वो है मूवमेंट। और इसी की वजह से जो है, मतलब जो मस्कुलर टिश्यू है उसकी वजह से जो मसल्स होती है, मसल्स के सेल्स होते हैं, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखो ये तीन टाइप्स का है, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ या फिर अनस्ट्रेच्ड मसल्स, और कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो देखो जो स्केलेटन मसल्स होता है उसमें बोन्स अटैच्ड होती हैं। उसका जो वॉल्ट्रीन है, वॉल्ट्रीन मतलब उसका मेन फंक्शन है, जो कंट्रोल करता है वो क्या है, जब हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मेन वो है। इसमें जो है हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मतलब ये हमारे आर्म्स में होता है, लेग्स में होता है, बॉडी में होता है, ठीक है। ऐसे कैसे ही मूव कर सकते हैं, इट्स इन आवर हैंड, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे हमारे जो आर्म्स और लेग्स में जो हमारा मसल्स होती है, आर्म्स में और लेग्स में, ठीक है। ओके, वन सेकेंड, हाँ। ओके, अब अगर स्मूथ की बात करें, स्मूथ मसल्स की, तो ये हमारे जैसे हमारा पेट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ होते हैं। इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी वॉल्स में पाई जाती है ये, ठीक है ना। ये क्या हमारा डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, ठीक है ना, डायरेक्ट कंट्रोल में। और हम बात करें कार्डिक मसल्स की, तो ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इसका जो मेन है वो है कि मतलब जो हमारा हार्ट है उसको कंटिन्यूसली बीट करने में हेल्प करती है ये मसल्स, कार्डिक मसल्स, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। तो जो नर्वस टिश्यू है बेटा, नर्वस टिश्यू एक स्पेसिफाइड सेल्स हैं जिनको क्या कहते हैं, जिनमें मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब इनको हम न्यूरॉन्स ही बोलते हैं, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर, और उन्हीं से उन जो न्यूरॉन्स हैं उनसे मिलकर ये बना होता है। मतलब जो न्यूरॉन्स हैं, यानी न्यूरॉन्स मतलब जो सेल्स जो हैं उनसे ही मिलकर बना होता है। ओके, तो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, बेसिकली वो होता है मैसेज सिग्नल जो है वो रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। अब जो हमारे से इसमें होता है, कैसे ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन में जो स्पाइनल कोर्ड्स हैं उसमें नर्वस टिश्यू होगा, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नर्वस टिश्यू की हेल्प से बेटा जितनी भी हम थिंकिंग करते हैं, जो भी सेंसेशन हम हमारी बॉडी में फील करते हैं, या कोई भी मूवमेंट करते हैं, पूरे के पूरे जो मूवमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए वो उसी उसमें यही हेल्प करता है नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। दे हैव अ ब्रेन एंड स्पाइरल कोड एंड नर्व्स, ये आप देख सकते हैं, इसकी जो डायग्राम बना रखा है इसे, ये सेल बॉडी हो गई, ये सी मैसेज हो गया, ओके, ये एंडिंग हो गया जो मैंने नेक्स्ट सेल्स में दिया है, ठीक है, ट्रांसमिट मैसेज हो गया, इस तरीके से। और फंक्शन लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, लाइक थिंकिंग, मेमोरी, सेंसेशन ऑफ टच, मूवमेंट, इन सबको कंट्रोल करता है, ये इसका फंक्शन है नर्वस टिश्यू का, ठीक है। अब देखो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो एक साथ काम कैसे करते हैं, हाउ आर वेरियस पार्ट कनेक्टेड इन आवर बॉडी वर्क, वो किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, सो इन आवर बॉडी डिफरेंट पार्ट्स आर कनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, यानी जो हमारी पूरी बॉडी है ये डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू की वजह से ही वर्क कर पाती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी पूरी वेल ऑर्गेनाइज, आप देख सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। डिफरेंट टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। अब इसका बॉडी का डायग्राम आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं जो मसल्स हैं हमारी बॉडी की, मसल्स और बोन्स उनकी क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। अब जो बाइसेप्स है, जैसे आप देख सकते हैं बाइसेप्स, तो बाइसेप्स क्या कंट्रोल करती हैं मसल्स को, ठीक है। और जो टेंडल बोन है वो क्या पुल करती है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम बात करें ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग के लिए रिब्स का इंपॉर्टेंट है, रिब्स में और मसल्स जो होती हैं वो काम करती हैं। डाइजेशन में जो हमारा स्टोमक के अंदर जो इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो काम करती हैं, ठीक है। और हमारी पूरी बॉडी में कोई एक अकेला टिश्यू तो है नहीं, डिफरेंट टिश्यू, जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू है वो काम करते हैं टीम वर्क की तरह, ठीक है ना, टीम वर्क की तरह काम करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब बीच में देख सकते हैं स्ट्रक्चरल कनेक्शन क्या क्या है, बोन्स का वर्क क्या है, कार्टिलेज का क्या है, लिगामेंट, टेंडल्स। तो बोन्स का क्या है, बोन्स आर फॉर्म द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, जिसे हम स्केलेटन बोलेंगे, वो बनाता है। कार्टिलेज क्या है, जैसे बताया था आपको मैंने ऊपर, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बोन, बोन के एंड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे नोज में, ईयर में, इन सब में होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, एक्सेस फ्रिक्शन एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है बोन्स के बीच में। अगर पूरा बॉडी सोचो कार्टिलेज ना हो, सब कुछ बोन्स हो जाए तो हम मूव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हम अपने हाथ को फिंगर्स को मूव करते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे फिर हम, अगर सब कुछ पूरा बोन का होगा तो। इस फिंगर्स के बीच में होती है ना हमारी दो जॉइंट्स होते हैं, तो उसमें कार्टिलेज ही होती है, ठीक है ना। थंब में या फिर फिंगर, थंब के बीच में एक होता है, और फिंगर तो जो फिंगर्स होती हैं 4 फिंगर्स उसमें 2 होते हैं, तो वो जॉइंट्स वो कार्टिलेज होता है उसमें, ठीक है। और लिगामेंट की बात करें, वही कनेक्टिव टिश्यू है, ये स्ट्रॉन्ग बैंड्स बनाता है कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, ये बोन टू बोन कनेक्टेड होता है। टेंडल्स जो है वो मसल्स टू बोन कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आप डायग्राम को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, एक बार आप बना के देखेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा ये, ठीक है ना। पता होना चाहिए आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या फंक्शन है। जैसे स्कल है, उसका फंक्शन क्या है, वो हमारे माइंड का जो है, जो उसको है प्रोन, उसको
मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। शोल्डर जॉइंट्स है वो क्या करते हैं, जॉइन करते हैं बोन्स होती हैं जो शोल्डर की और आर्म को। बाइसेप्स मसल क्या करते हैं, ये बेंडिंग में हेल्प करेंगी। नीज जॉइंट्स हैं वो किसमें हेल्प करेंगे, वो मूवमेंट को अलाउ करते हैं। टेंडल्स वो किसमें करेंगे हेल्प, मूवमेंट, जो फुट का मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करते हैं। थाई बोन्स ये सपोर्ट देते हैं हमें किसी मूवमेंट के लिए। स्पाइन क्या करती है आपकी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगी बैक के लिए पीछे। रिब्स क्या करते हैं, छोटे होते हैं आपके, रिब्स की बोन्स होती हैं, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ईयर क्या होता है, कार्टिलेज, इट गिव शेप, ये शेप देते हैं ईयर्स को, ठीक है। और भी जितने फंक्शंस हैं इसके सब यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया है। डिफरेंट ब्रीथिंग के लिए आपका जो है रिब्स के सपोर्ट करेंगे। डाइजेशन के लिए आपका स्मूथ मसल जो पेट के अंदर होती है वो आपके काम में आती है यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी समरी भी दे रखी है, आप फिर से पढ़ सकते हैं इस बार, ठीक है ना। PDF आपको मिल जाएगी, ओके। और समझ में आपको आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो टिश्यू का क्या क्या वर्क है आप देख सकते हैं यहाँ पे। मसल्स और बोन्स मिलकर क्या करती हैं, बीइंग आउट द मूवमेंट, पूरा मीटिंग कर वो करेंगे, मूवमेंट के लिए हेल्प करेंगी। जो ब्लड और हार्ट है वो सर्कुलेट करते हैं ब्लड में। और न्यूरॉन्स और मसल्स मिलकर क्या करते हैं, हेल्पिंग क्विक रेस्पॉन्स, जो हमारे क्विक रेस्पॉन्स हम देते हैं उसमें न्यूरॉन्स का काम आता है, न्यूरॉन्स मसल्स के साथ मिलकर। एपिथेलियल टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलकर क्या करेंगे, फॉर्म्स द ऑर्गन्स लाइक स्किन्स एंड स्टोमक, ब्लड वेसल्स, ये बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सेंसिंग की बात करते हैं, कैसे जो है सेंस करती है बॉडी, हाउ डज बॉडी सेंस कम्युनिकेट एंड रेस्पॉन्स, वो कैसे होता है, ठीक है। इसका हम बोलते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा वर्ड ये प्रोनाउंस करके, इस स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बॉडी सेंस एंड चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड, सेंस मैसेज कम्युनिकेट एंड रेस्पॉन्स। तो हमारी पूरी बॉडी होती है वो सेंस करती है, कोई भी चेंज हमारे अंदर, बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर जो भी होता है, तो हम अपनी बॉडी के माइंड को मैसेज सिग्नल भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और फिर हमारी बॉडी उसके हिसाब से रेस्पॉन्स करती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसमें वर्क होता कैसे है, ठीक है ना। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हमारी बॉडी में जो स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर भी होती हैं, और बॉडी हैज स्पेशल सेल्स रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर हैं ये डिटेक्ट कैसे करते हैं कोई भी चेंज होता है तो, जैसे स्किन है, ठीक है। जैसे स्किन को हमने हीट किया या टच किया या फिर उसमें प्रेशर लगाया, तो प्रेशर का जो पेन है वो डिटेक्ट कर लेती है स्किन। अब इस प्रोसेस में मेनली सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा बेटा इसका। सीक्वेंस का ये होता है, देखो सबसे पहले तो स्टिमुलस मिलता है हमें, ठीक है ना। कैसे मिलता है समझाता हूँ। स्टिमुलस मिलेगा, फिर वो रिसेप्टर के पास जाएगा, फिर वो नर्व्स के पास जाता है, नर्व को सिग्नल देता है, ब्रेन को सिग्नल देगा वो, फिर रेस्पॉन्स मिलता है हमें। यानी सपोज करो कि आपके पास अपने आप एक्सीडेंटली मान लो आपने कोई गर्म चाय का प्याला जो है टच कर लिया, तो हीट मिलेगी आपको। हीट क्या होगी, जो आपने हीट महसूस करी अपने हाथ में, वो होगी स्टिमुलस। और स्किन के रिसेप्टर जो है हीट डिटेक्ट कर लेंगे, स्किन यानी स्किन डिटेक्ट कर लेगी। अब स्किन के बाद जो नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल इसके तुरंत जो है ब्रेन को दे देगा। ब्रेन जो है इन्फॉर्मेशन ले लेगा और फिर उसे प्रोसेस करेगा, और फिर मसल्स जो है वो तुरंत ही क्विक मूव कर जाएंगी, मसल्स को सिग्नल देगा फिर वो, ठीक है ना, रिसीव वो करने का, एक्शन लेने का। यानी हमारी बॉडी सेंस करती है पहले, फिर मैसेज भेजती है और फिर रेस्पॉन्स करती है। ध्यान रखिएगा, पहले सेंस करेगी हमारी बॉडी, सेंस, फिर जो है उसके बाद मैसेज भेजेगी, फिर रेस्पॉन्स करेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें, ये पूरा प्रोसेस है, ओके। तो जो हमारी बॉडी है उसका पूरा सिस्टम जो है, ये सिस्टम है, ये एक तरीके से स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम और जॉइंट्स, इन तीनों को मिलकर बनाया गया है ये सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन ध्यान रखिएगा जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। यानी नर्वस सिस्टम का और इकोडेंट का, मतलब इसमें क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल्स को, और रेस्पॉन्स भी मिलेगा। रेस्पॉन्स अभी मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। तो रेस्पॉन्स के जो है 2 टाइप्स हैं यहाँ पे, रेस्पॉन्स है 2 टाइप्स, ये देख सकते हैं आप, वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शन। यानी जो डन अंडर द कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हम राइटिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, वॉलंटरी एक्शंस हो गए। और इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें करना पड़ेगा, ब्रीथिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये हो गई आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, ठीक है। जब ब्लिंकिंग होगी हमारे आई की कई बार, तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, इसकी हम बात करें तो इसमें जो अडल्ट बॉडी है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। अब इसके जो मेजर 3 पार्ट्स हैं, स्कल, रिबकेज, बैकबोन, लिम्स। तो स्कल जो होता है वो क्या करता है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द ब्रेन्स, ठीक है ना। रिबकेज क्या करेगा, ये जो है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो वो है क्या नाम है, वर्टेब्रल कॉलम है, वो बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। लिम्स क्या करेंगे, लिम्स जो है मूवमेंट और जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना। डेली मूवमेंट में जो मूवमेंट हमें करना पड़ेगा डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है, ओके। क्लियर है। ये इनके फंक्शन दिखा रखे हैं, जितनी मसल्स अभी आपको बताइए, जितनी मसल्स होती हैं उनकी फंक्शन आप देख सकते हैं। स्केलेटन का अटैच टू द बोन्स अटैच होती हैं। स्मूथ मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द ऑर्गन्स लाइक स्टोमक, इनसे अटैच होगी। कार्डियक की हार्ट में फाउंड होती हैं, ठीक है। जॉइंट्स का फंक्शन क्या होता है, देखो जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन मिलती हैं वहाँ पर उस प्लेस पर जो जॉइंट बनता है उसी को हम जॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे हाथ और ये शोल्डर है, इस पर जॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंट जॉइंट्स जो होते हैं उनका डिफरेंट मूवमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करूँ वाल और सॉकेट जॉइंट, ये तो होते हैं, इसमें होते हैं शोल्डर और हिप में होते हैं, ओके। जो हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट वो कहाँ होता है आपका, एक डायरेक्शन मूव करता है, जैसे एल्बो और नी हो गया। जो पाइवेट जॉइंट है उसमें रोटेशन हो जाता है पूरा, जैसे हमारे नेक पर हो गया, ठीक है। और जो फिक्स जॉइंट है उसमें तो मूवमेंट होता ही नहीं, जैसे स्कल हो गया, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फिक्स जॉइंट है हमारे, जो हमारी ब्रेन की जो बोन होती है जो कवर करती है ब्रेन को, वो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लगभग चैप्टर हो चुका है। उसके जो जॉइंट्स के टाइप्स हैं वो भी एक बार आप देख लीजिए, ठीक है ना। जिसके टाइप्स हैं, डिफरेंट जॉइंट्स हैव द डिफरेंट टाइप्स। तो ये भी मैंने वैसे आपको शॉर्टली डिस्कस कर दिए हैं, पर एक बार फिर देख लीजिए, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होगा आपका, वन बोन हैज़ बॉल शेप्ड एंड दैट फिटेड इनटू द कप शेप्ड। इसके बाद नेक्स्ट
हिंज जॉइंट, जैसे बताया मैंने आपको, दिस पॉइंट्स आर जॉइंट लाइक अ हिंज ऑफ द डोर, यहाँ पे साइड में जो होते हैं हिंज ऑफ द डोर। पाइवट जॉइंट ये जो होंगे, वन बोन रोटेट अबाउट द अनदर बोन, यानी एक बोन तो दूसरा बोन अगर रोटेट हो रहा है तो पाइवट जॉइंट हो गया। फिक्स जॉइंट ये जो आपको बताया था, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो फिक्स होता है, स्केल बोन्स हो गया। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं देख सकते हैं आप, स्केल कहाँ मिलता है, इसका मोमेंट नहीं होता, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, मिलता है ब्रेन के चारों तरफ। ठीक है, इन सबका देख सकते हैं रोटेट करने के लिए। और ये हमारा हिंज जॉइंट कहाँ मिलता है, यहाँ पे एग्जाम्पल, ये कहाँ मिलेगा, सॉकेट वाला, बॉल एंड सॉकेट वाला, यहाँ पर। ठीक है ना, बॉल ऑफ वन बोन एंड सॉकेट ऑफ द अनदर बोन, यहाँ पर ये होता है। ठीक है, स्केल सिस्टम आप देख सकते हैं इसका, ये ऊपर जो समझाया था मैंने आपको, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और ये फंक्शन बता रखे हैं। जैसे स्कल का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है वेन को, रिब केज का, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा, वर्टिब्रल कॉलम ये बॉडी को सपोर्ट करता है, स्पाइनल कोड को सपोर्ट करेगा, रिम्स जो है हेल्प करेगा मूवमेंट में और डेली टाइप की एक्टिविटी उन्हें परफॉर्म करने में, पैल्विक क्या करेगा, जो लोअर बॉडी उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, ये आपके ऑलरेडी ऊपर हो गया था। ठीक है, सेम यहीं पे है, कीजिए। ठीक है ना, रिवीजन के तौर पे दे रखा है आपको। और सो आपको सो सब क्लियर हो गया होगा इसमें। अगर कहीं पे फिर भी कहीं पे डाउट है तो यू कैन कमेंट में। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा, होप सो। ठीक है, तो टिश्यू बेसिकली आपको फिर से एक बार बताओ, थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। टिश्यू जो है बेटा सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स के आपने प्लांट टिश्यू के डिफरेंट डिफरेंट टाइप देख लिए हैं इसमें। ओके, एनिमल टिश्यू के आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप देख लिया, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, ये आपने देख लिया है। तो एक बार आप इनको याद करके प्रैक्टिस करिएगा लिखने की। ठीक है ना, ये चैप्टर आपका अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होप सो जो मैंने आपको भी बताई है उससे आपको लगभग चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, so that's all for today and see you in the next lecture. Take care of yourself.